सभी को नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल एक नया युग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य पुनर्जन्म की कहानी बताने वाला हूँ। ये वाकया यूपी के मथुरा जिले का है। 18 जनवरी 1902 की बात है। मथुरा निवासी चतुर्भुज के घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लुगडी। जब लुगडी 10 साल की हुई तो पास के दुकानदार केदारनाथ चौबे के साथ उसकी शादी कर दी गई। ये केदारनाथ की दूसरी शादी थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। केदारनाथ की मथुरा में एक हरिद्वार में कपड़ों की दुकान थी। लुगडी बहुत धार्मिक थी। वह काफी उम्र में कई धार्मिक स्थलों पर जा चुकी थी। ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा में उसके पैर में चोट लग गई थी जिसका इलाज पहले मथुरा और फिर आगरा में किया गया। जब लुगडी पहली बार गर्भवती हुई तो ऑपरेशन के बाद उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। दूसरी बार के लिए उसका चिंतित पति उसे आगरा के सरकारी अस्पताल ले गया जहां उसने ऑपरेशन से ही 25 सितंबर 1925 को एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन 9 दिन बाद 4 अक्टूबर को लुगडी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। लुगडी की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चिरवाला मोहल्ला में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने शांति देवी रखा। वह किसी साधारण लड़की जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक भी वह ज्यादा नहीं बोल पाती। पर जब वह बोलना शुरू हुई तो वह अलग ही लड़कियों में थी। वह अपने पति और बच्चों की बात करती थी। उसने बताया कि उसके पति मथुरा में है जहां उनकी कपड़े की दुकान है और उनका एक बेटा है। वह अपने चौबाइन यानी कि चौबे की बीवी कहने लगी। माँ बाप ने इसे कल्पना समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह चिंता में पड़ गए। जब उसने बार बार अपने पति के साथ मथुरा की जिंदगी की बात करी, कई बार खाने में तो वह कहती कि मथुरा में अपने घर में अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाती थी। उसने अपने पति की 3 पहचान बताई। वह गोरा था, उसके बाएं गाल पर बहुत बड़ा मस्सा था और वह चश्मा पहनता था। उसने भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी। इस समय तक शांति देवी 6 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप उसकी बातों से परेशान हो गए थे। लड़की ने तो अपनी मौत का विस्तृत ब्यौरा भी सबको बता दिया था। उन्होंने अपने चिकित्सक को ये बात बताई तो वह हैरान था कि इतनी छोटी बच्ची इन जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में कैसे जानती थी। इस तरह रोज जो राज गहरा होता गया। जैसे जैसे समय निकलता गया वह अपने माँ बाप से मथुरा चलने की विनती करती थी, लेकिन करीब 8 या 9 साल तक उसने अपने पति का नाम नहीं बताया क्योंकि भारत में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। अगर कोई पूछता है तो वह शर्मा जाती हैं। बस ये कहती हैं कि वहां ले जाओ और इन्हें पहचान लूंगी। एक दिन एक रिश्तेदार बाबू बिस्चंद जो दिल्ली के विद्यालय में अध्यापक थे, उन्होंने शांति से कहा कि अगर वह अपने पति का नाम बताएगी तो वो मथुरा ले जाएंगे। इस प्रलोभन में उसने उनके कान में पंडित केदारनाथ चौबे नाम बताया। बिस्चंद ने उसे कहा कि वह पता कर मथुरा की यात्रा करेंगे और पंडित केदारनाथ चौबे को खत लिखा कि उन्हें दिल्ली आने को कहा। केदारनाथ ने सब बातों की पुष्टि कर सुझाव दिया कि उनका दिल्ली में रहने वाला रिश्तेदार पंडित गंजमल शांति पहले उनसे मिलने। कांजीमल के साथ एक बैठक बुलाई गई जिसमें शांति देवी ने उसकी अपने पति के भाई के रूप में पहचान की। उन्होंने अपने मथुरा के घर और जहां उसने पैसा गाड़ा था उसकी भी कुछ जानकारी दी। उसने ये भी कहा
अगर उसको मथुरा ले जाया गया तो वह खुद से रेलवे स्टेशन से घर पहुंच सकती है। कांजीमल के कहने पर केदारनाथ 12 नवंबर 1934 को लुगड़ी के बेटे नवनीत लाल और अपनी आज की पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। शांत ने आसानी से अपने पति की पहचान कर ली और अपनी मां कहा, न मेरे पति गोरे हैं और उसके गाल पर मस्सा है। उन्होंने अपनी मां को अपने पति की पसंदीदा सब्जी बनाने को कहा। फिर केदारनाथ सीधा सवाल करने पर उन्होंने मथुरा के घर स्थित कुएं का जिक्र किया जहां वह रोज नहाती थी। उसने अपने बेटे को भी एक आसानी से पहचान लिया, हालांकि वह उसे बहुत छोटा छोड़ खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने पति से यह सवाल किया कि वादा करने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी क्यों कर ली। केदारनाथ के जाने के बाद शांति देवी बहुत उदास हो गई और मथुरा जाने की जिद करने लगी। गांधी जी के द्वारा गठित समिति उन्हें मथुरा लेकर पहुंची, जहां उन्होंने अपने घर का पता रिक्शे वाले को आराम से दे दिया। अपने घर पहुंच उसने वहां मौजूद सब लोगों की पहचान भी की, घर के मुख्य कमरों का रास्ता भी बताया। शांति ने अन्य स्थानों की भी आसानी से पहचान कर ली। उस जगह के बारे में भी बताया जहां उसने पैसे छुपाए थे। अपने पिता के घर जाने पर उसने अपने माँ बाप को पहचाना और अपनी माँ को गले से लगाया और खूब रोई। यह देख वहां आसपास के सब लोग दंग रह गए और हैरान रह गए। अपनी जांच के दौरान केदारनाथ एक दोस्त पंडित रामनाथ चौबे ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, जिसकी हमने सूत्रों से भी पुष्टि की। जब केदारनाथ जी दिल्ली में थे तो वह पंडित रामनाथ चौबे के यहाँ एक रात रुके थे। सब सो गए थे और सिर्फ केदारनाथ, उसकी पत्नी, बेटा नवनीत शांति कमरे में थे। नवनीत गहरी नींद में था। केदारनाथ ने शांत से पूछा कि जब उसे गठिया तो वह उठ नहीं सकती थी, तो वह गर्भवती कैसे हो गई। शांति ने केदारनाथ के साथ संभोग की प्रक्रिया का वर्णन किया, जिसके केदारनाथ को पूरा यकीन हो गया। शांति ही उसकी पत्नी लुगड़ी है। जब यह घटना का जिक्र शांति देवी से किया, उसने कहा, जी हाँ, इस बात से मुझ पर पूरा यकीन हो गया था। तो ये घटना एक सत्य घटनाओं में से एक है, जिसका वर्णन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पुनर्जन्म की कहानियां। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।